बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये बिलाल किचन पॉइंट की तरफ से मैं आज आपको क़ुरबानी की चटनी बनाने का तरीका बता रहा हूँ। ये रमज़ान शरीफ का महीना आ रहा है, घर में आपने चना चाट बनानी है, दही भल्ले बनाने हैं, बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं। ये मैं आपको चटनी बनाने का आसान सा तरीका बता रहा हूँ। इसमें आप ये चटनी बनाने के बाद इसको पुदीने में भी मिक्स कर सकते हैं, भल्लों पर भी डाल के खा सकते हैं, चने चाट पे भी आप डाल के खा सकते हैं। यहाँ पे मैंने 150 ग्राम ये क़ुरबानी ली है। इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। ये देखें, अब ये वैसे ही नरम हो गई है। ये देखें, ये हाथ से टूटनी शुरू हो गई है। ठीक है, इसको इसके बाद आपने इसको बॉयल करना, फिर मैं बताता हूँ कि कैसे आपने भी इसको बॉयल करना है। ये देखें, यहाँ पे मैंने फ्राई पैन ले ली है। ठीक है, इसमें आपने तकरीबन आधा कप पानी डाल देना है। ये देखें, ये पानी डाल के इसमें आपने इसको अब आपने गर्म होने तक ना इसकी गैस थोड़ी सी तेज़ कर दें, जिससे ये जल्दी जल्दी गर्म हो जाए। फिर उसके बाद आपने ये जो मैंने 1 घंटा पहले क़ुरबानी को भिगो के रखा था, फिर आपने इसमें पानी में इसको मिक्स कर देना है। ये देखिए, हमारा पानी बॉयल होना शुरू हो गया। मैंने 150 ग्राम मैंने क़ुरबानी ली थी, उसको तकरीबन 2 कप पानी डाल के मैंने भिगो के रख दिया था 1 घंटा पहले। अब ये बिल्कुल अच्छी तरह भीग गई है। मैंने 1 कप पानी गर्म किया है, इसमें मैंने ये क़ुरबानी इसमें ये देखें, ये क़ुरबानी डाल दी है इसमें। ठीक है, इस क़ुरबानी को आपने अच्छे तरीके से अब इसमें पकाना है। ये क़ुरबानी डालने के बाद आपने इसमें आधा चम्मच जो है ना, टीस्पून जो है ना, आधा चम्मच नमक का डालना है आपने इसमें। ये देखें, ये नमक डल गया। उसके बाद आपने इसमें ब्लैक मिर्च जो है ना, वो आधा टीस्पून आपने ब्लैक मिर्च डालनी है इसमें। ये देखें, ब्लैक मिर्च डालने के बाद आपने इसमें 3 टेबलस्पून आपने इसमें शक्कर या गुड़, जो कुछ भी है, जो चीज़ भी, चीनी डालनी है, शक्कर डालनी है। मैं शक्कर डाल रहा हूँ। ये देखें, ये शक्कर आपने इसमें डाल देनी है। अब इसको अच्छे तरीके से आपने इसको पकाना है जब तक ये नरम नहीं हो जाती, गल नहीं जाती। इसमें वैसे भी नरम थी ये, अब इसमें ज़रा मज़ीद बॉयल आने के बाद इसको ये ज़्यादा गल जाएगी ज़रा, और बेहतरीन आपकी ये चटनी के लिए क़ुरबानी तैयार हो जाएगी। ये इसको अच्छे तरीके से बनाएं आप। ये देखें, क़ुरबानी पकनी शुरू हो गई है, पानी अच्छे तरीके से। ये देखें, अब ये देखें, क़ुरबानी इस तरीके से ये फूलनी शुरू हो गई है। ये देखें, ठीक है। अब आपने इसको तकरीबन 10 मिनट आपने अच्छे तरीके से इसको तेज़ आंच पे इसको पकाना है आपने। 10 मिनट के बाद इसको हल्का सा ठंडा करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको ग्राइंड करना है। ये देखें, मैंने 1 कप पानी डाला था, ये तकरीबन हमारा 3 हिस्से खुश्क हो गया और 1 हिस्सा पानी रह गया है। ठीक है, और ये हमारी क़ुरबानी भी बेहतरीन किस्म की गल गई और मैंने इसकी आग बंद कर दी है। ठीक, अब इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दें, फिर उसके बाद इसको ग्राइंड करना है। ये देखें, 2 से 3 मिनट गुजर चुके थे, ये थोड़ा सा ठंडा हुआ है। मैंने ये देखे, अब इसको जग में डाल दिया है इसको ग्राइंड करने के लिए। आपने इसको अच्छे तरीके से बिल्कुल इसको ना ग्राइंड कर देना है, इसका अमीज़ा बना देना है कि भी इसमें कोई चीज़ भी साबित ना नज़र आए। इसको ग्राइंड करने के लिए मैं आपको मतलब मशीन पे ना ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने 2 से 3 मिनट इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करना है, बिल्कुल इसका अमीज़ा बनाना है, कोई चीज़ इसमें साबित नज़र ना आए। ये देखें, हमारी ये क़ुरबानी की चटनी तैयार हो गई है। ये अच्छे तरीके से आप इसकी चाहें जितनी मर्ज़ी पतली कर सकते हैं, गाढ़ी खानी है तो गाढ़ी खा लें, गलों पे चाट मसाले के उसमें। ठीक है, ये हमारी ये तैयार हो गई है चटनी। आप इसको चना चाट या दही भल्ले जिस चीज़ पे भी, ये देखें, ये हमारी क़ुरबानी की चटनी तैयार हो गई है। ठीक है, ये लो। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।